अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CSS स्टडी विद हसनैन। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ क्रिटिकल थ्योरी। हमने इंटरनेशनल रिलेशंस की बहुत सारी थ्योरीज को डिस्कस किया है, आज हम क्रिटिकल थ्योरी को देखेंगे और देखते हैं कि जो थ्योरिस्ट हैं इसके जैसे हैबरमैस है, रॉबर्ट कॉक्स है, वो क्रिटिकल थ्योरी के अंदर क्या स्टांस लेते हैं और वो जो डोमिनेंट सोशल ऑर्डर है इस दुनिया का उसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं रेगुलरली तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक दें ताकि मेरे लेक्चर्स के अंदर मैं इंप्रूवमेंट ला सकूं। आज हम बात करेंगे क्रिटिकल थ्योरी के अंदर कि जो क्रिटिकल थ्योरी है वो डोमिनेंट सोशल ऑर्डर दैट इज़ विच इज़ कैपिटलिज्म, उसके ऊपर क्या बात करते हैं। क्रिटिकल थ्योरिस्ट कहते हैं कि जो दुनिया का डोमिनेंट सोशल ऑर्डर है दैट इज़ कैपिटलिज्म। इससे पहले मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ ताकि जब वो आपके जहन में होगी तो फिर थ्योरी आपको पूरी समझ आ जाएगी। बेसिकली जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं वो प्रो मार्क्सिज्म है। वो मार्क्सिज्म का मतलब प्रो कम्युनिस्ट सिस्टम है। वो कम्युनिज्म का नाम लिए बगैर कहते हैं कि कैपिटलिज्म गलत है और कम्युनिज्म जो है वो ठीक है। तो मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ आएगी कि किस तरीके से ये बात करते हैं, लेकिन आपको पूरी थ्योरी के अंदर ये बात नहीं पता चलेगी कि इन्होंने कहीं पर भी कम्युनिज्म का नाम लिया है। लेकिन जब थ्योरी एक्सप्लेन हो जाएगी तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बात ही कम्युनिज्म की कर रहे हैं कि वो सिस्टम ठीक है और कैपिटलिज्म इज़ रॉन्ग। स्टार्ट करते हैं। डोमिनेंट सोशल ऑर्डर जो है दुनिया का, ये कहते हैं कैपिटलिज्म है। और कैपिटलिज्म मैंने आपको बताया था कि जो इसके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम है दैट इज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम, और जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये फ्री मार्केट को जो है वो प्रमोट करते हैं, जो फ्री मार्केट सिस्टम है। अब थ्योरिस्ट क्या कहते हैं कि इट इज़ मतलब डोमिनेंट सोशल ऑर्डर इज़ स्टैंडिंग ऑन फाउंडेशंस ऑफ रॉन्ग थ्योरीज विच आर बाइस्ड ओपिनियंस ऑफ वेस्ट। वो कहते हैं कि ये जो दुनिया का डोमिनेंट सोशल ऑर्डर है बेसिकली इसकी फाउंडेशंस ही गलत हैं। ये जिन थ्योरीज़ के ऊपर खड़ा है, जिन थ्योरीज़ को बेस बनाकर, बुनियाद बनाकर ये सिस्टम खड़ा है, बेसिकली वो थ्योरीज़ नहीं हैं बल्कि वो वेस्ट के बाइस्ड ओपिनियंस हैं। अगर थ्योरीज़ हों तो थ्योरीज़ जो है ना उनको तो पूरी दुनिया जो है वो एक्सेप्ट करती है और वो न्यूट्रल और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती हैं। लेकिन ये तो पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेड नहीं है। जिस तरह कि ना इनको मतलब कैपिटलिज्म है, इसको चाइना भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसी तरह रशिया है और बहुत सारे और कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ कोरिया है, और देर आर सम अदर कंट्रीज़ विच आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस सिस्टम। तो वो कहते हैं कि ये थ्योरीज़ ही गलत हैं क्योंकि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ही नहीं हैं। और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती तो इसका मतलब फिर ये इसकी बुनियादें ठीक होती, क्योंकि थ्योरीज जो हैं ये बाइज्ड ओपिनियंस हैं जिनकी बेस के ऊपर ये सिस्टम खड़ा है। अब वो आगे क्या कहते हैं, वेस्ट इज़ ट्राइंग टू प्रूव देम राइट। वो कहते हैं कि वेस्ट जो है, क्योंकि वेस्टर्न सिस्टम है कैपिटलिज्म को, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप और जितनी वेस्टर्न पावर्स हैं वो इसको जो है वो कहते हैं कि ये सही है और ये उनका सिस्टम है। जैसे मैंने इंग्लिश स्कूल के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था, तो वो कहता है कि वेस्ट इज़ ट्राइंग टू प्रूव देम राइट बिकॉज दिस सिस्टम इज़ इन देयर इंटरेस्ट। वो कहते हैं कि वेस्ट का क्योंकि ये सिस्टम है और वो ये उन्हीं के इंटरेस्ट में है, तो इस वजह से वो इस सिस्टम को और इन थ्योरीज़ को राइट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वेस्ट इज़ ट्राइंग टू प्रूव दिस थ्योरीज राइट बिकॉज दिस सिस्टम इज़ इन देयर इंटरेस्ट। अब जब उनके इंटरेस्ट में है तो उन्होंने ज़ाहिर है इसको राइट प्रूव करना है। लेकिन साथ ही क्रिटिकल थ्योरी क्या कहती है, अब ये क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर रही है, देयर इज़ नथिंग राइट एंड रॉन्ग इन देयर सिस्टम। वो कहते हैं इस सिस्टम के अंदर राइट एंड रॉन्ग का कोई कंसेप्ट नहीं है। वो किस तरह नहीं है, वो कहते हैं कि इन्होंने क्या किया है, बेसिकली इन्होंने रिलीजन को सेपरेट कर दिया है पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से। जब पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से सेपरेट कर दिया है तो फिर राइट एंड रॉन्ग का कंसेप्ट तो नहीं रहा। वो कहते हैं क्रिटिकल थ्योरी के अंदर जो थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि रिलीजन इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। तो रिलीजन को आप कैसे सेपरेट, फॉर एग्जांपल मज़हब हमारा इस्लाम है, तो वो क्या कहता है कि इस्लाम तो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर देता है पॉलिटिक्स का भी और इकोनॉमी का भी कि कैसा सिस्टम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम इकोनॉमी की मिसाल लेते हैं तो वो उसके अंदर इंटरेस्ट को जो है वो इलीगल करार देता है। वो कहता है सूद हराम है, इसी तरीके से ज़कात दो, इसी तरीके से आप, वो कहता है कि जहाँ पर उशर है और बाकी टैक्सेस हैं, और फिर अगर एक कारोबार कर रहा है बंदा तो उसके ऊपर वो कितना इंटरेस्ट, कितना मतलब उसको प्रॉफिट रखना चाहिए और किस हिसाब से उसको कारोबार करना चाहिए। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन इस्लामिक
सिस्टम। लेकिन उन्होंने तो इस सिस्टम के अंदर रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग कर दिया है और इकोनॉमी और रिलीजन को अलग कर दिया है। तो वो कहते हैं कि इस वजह से इस सिस्टम के अंदर राइट एंड रॉन्ग का कंसेप्ट ही नहीं है। जब राइट एंड रॉन्ग का कंसेप्ट कौन देता है? रिलीजन। जब रिलीजन को आपने अलग कर दिया तो इसका मतलब ये सिस्टम ही गलत है और इसके अंदर कोई राइट एंड रॉन्ग का कंसेप्ट रहा ही नहीं। अब वो क्या कहते हैं आगे, ये यहाँ से क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो, दे नो देयर सिस्टम इज एक्सप्लॉइटेड but exploitative but masses cannot understand it because media is proving it right। अब वो अगली बात ये करते हैं कि वेस्ट को भी पता है, जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि वेस्ट को पता है कि उनका सिस्टम एक्सप्लॉइटेटिव है, गलत है इनका सिस्टम। लेकिन क्या है, क्योंकि उनका जो कंट्रोल है वो मीडिया के ऊपर है, जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब मैंने आपको पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर ये समझाया था कि जो डोमिनेंट क्लास है वो इंटरनेशनल मीडिया को कंट्रोल करती है और उसी के ज़रिए एजेंडा सेटिंग होती है। जिसको वो चाहते हैं राइट प्रूव कर देते हैं, जिस चीज़ को वो चाहते हैं वो रॉन्ग प्रूव कर देते हैं। तो जब वो ये काम करते हैं तो, और वो करते भी मीडिया के ज़रिए हैं, तो वो कहता है, क्रिटिकल थ्योरिस्ट कहते हैं कि वो क्योंकि मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं और मीडिया के ज़रिए वो अपने सिस्टम को राइट प्रूव करते हैं और मैसेज इस चीज़ को नहीं समझ सकते क्योंकि मीडिया जो है वो ऐसी खबरें देता है जो कि इस सिस्टम के इंटरेस्ट मतलब सही प्रूव करने में हैं। अब क्या हो सकता है, लोगों को चाहिए कि वो, अब उसी थ्योरी की मज़ीद आगे पोस्ट मॉडर्निज्म की बात हो रही है कि लोगों को चाहिए कि वो इस सिस्टम को इन मीडिया की इन खबरों को और इस सिस्टम को भी डीकंस्ट्रक्ट करें ताकि उनको पता चले कि ये सिस्टम जो है, दिस सिस्टम फेवर्स स्मॉल क्लास एंड एक्सप्लॉइट्स मेजोरिटी। फिर उनको पता चलेगा जब वो डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, डबल रीड करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ेंगे, तो फिर उनको पता चलेगा कि इस सिस्टम के पीछे जो बेनिफिशरी हैं वो कौन है, मीडिया जो खबरें दे रहा है बेसिकली इसके पीछे जो ओरिजिनल खबर है वो क्या है। और उनको फिर ये भी पता चलेगा कि मेजॉरिटी एक्सप्लॉइट हो रही है सिस्टम के तहत और जो माइनॉरिटी है, कैपिटलिस्ट क्लास है हर मुल्क की, उसको फ़ायदा पहुंच रहा है। अब आप देखें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है तो इसके अंदर एक छोटी सी कैपिटलिस्ट क्लास है, कितने से जहांगीर तरीन है हमारे मुल्क के अंदर, कितने से जरदारी हैं, कितने से नवाज शरीफ हैं या कितने से और हैं, मियाँ मनशा हैं हमारे मुल्क के अंदर, ये तो चंद लोग हैं ना। तो वो कहते हैं कि ये सिस्टम ऐसा है जो इन कैपिटलिस्ट क्लास को फ़ायदा पहुंचाता है और मेजॉरिटी जो पब्लिक है, जो गरीब लोग हैं, उनको एक्सप्लॉइट करता है। तो अब ये कैसे हो सकता है, अगर लोग इस सिस्टम को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और मीडिया जो खबरें देता है उनको क्रॉस चेक करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये सिस्टम बेसिकली है ही गलत, इसकी बुनियादें ही गलत हैं और जिन थ्योरीज़ के ऊपर ये खड़ा है वो थ्योरीज़ बेसिकली वेस्ट के बाइस्ड ओपिनियंस हैं, वो कुछ सही थ्योरीज़ नहीं हैं। अच्छा, इससे आगे क्या है कि इफ़ मेजोरिटी वुड ट्राई टू रिप्लेस दिस सिस्टम इट कैन दे कैन। हाँ, वो कहता है कि अगर मेजॉरिटी कोशिश करेगी ना इस सिस्टम को रिप्लेस करने की तो वो कर सकती है, बिकॉज नो सिस्टम इज़ परमानेंट। वो कहता है, थ्योरी कहती है कि कोई भी सिस्टम परमानेंट नहीं होता। जैसे मैंने आपको इंग्लिश स्कूल के अंदर बताया था कि इंग्लिश स्कूल क्या कहता है, कोई भी सिस्टम जो है वो दुनिया के अंदर नहीं रह सका, चाहे वो इस्लामिक सिस्टम था, चाहे वो रोमन्स का था, ग्रीक्स का था, जो भी सिस्टम आया वो ख़त्म हो गया और कैपिटलिज्म जो है वो दुनिया के अंदर इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म भी कोई परमानेंट सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम भी रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि हर सिस्टम डिपेंडेंट होता है टाइम स्पेस के अंदर, हर सिस्टम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है और फिर उसने रिप्लेस होना होता है। तो इसी तरीके से ये सिस्टम जो कैपिटलिज्म है या डोमिनेंट सोशल ऑर्डर है हमारा, ये रिप्लेस हो सकता है अगर मेजॉरिटी इसको समझेगी, वो डीकंस्ट्रक्ट करेगी इसको, तो उसको पता चलेगा कि माइनॉरिटी को ये फ़ायदा दे रहा है और मेजॉरिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो अब क्या होगा अगर मेजॉरिटी कोशिश करेगी। सो मैसेज शुड अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम। मैसेज को चाहिए कि वो इस एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम को समझें एंड रिप्लेस इट विद दैट सिस्टम विच बेनिफिट्स मेजॉरिटी रादर देन माइनॉरिटी, या उस स्मॉल कैपिटलिस्ट क्लास को फ़ायदा पहुंचाने वाले सिस्टम को रिप्लेस करें और एक ऐसा सिस्टम लाएं जो कि मेजॉरिटी के फ़ायदे में हो। अच्छा, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कैपिटलिज्म तो उसने नाम ले लिया कि ये जो डोमिनेंट सोशल ऑर्डर है। अब साथ ये भी मैंने कहा था कि ये नाम लिए बगैर कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको पूरी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ये बात समझ में आई कि कैपिटलिज्म हमेशा जो है वो क्या करता है, एक स्मॉल क्लास को बेनिफिट करता है। जैसे मैंने पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर भी समझाया था
कि वहाँ पर भी, और इसी तरीके से मार्क्सिज्म के अंदर भी समझाया था कि एक बुर्जोसी क्लास है और एक प्रोलिटेरिएट क्लास है, और बुर्जोसी क्लास 20% ऑफ द सोसाइटी है और प्रोलिटेरिएट जो है वो 80% ऑफ द सोसाइटी है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ वो 20% ऑफ द सोसाइटी जो लोग हैं वो कर रहे हैं और 80% ऑफ द सोसाइटी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो यही बात यहाँ पर भी हो रही है कि कैपिटलिज्म बेसिकली गलत करता है और ये चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है और मेजोरिटी को एक्सप्लॉइट करता है। तो इस सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए मेजोरिटी को आगे आना पड़ेगा और मेजोरिटी को एक ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा दुनिया के अंदर जो कि मेजोरिटी के फ़ायदे में और ना कि माइनॉरिटी। तो अब मेजोरिटी जो कह रही है वो क्या है कि अगर कम्युनिज्म जो है वो क्या करता है, वो कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स तो देने ही नहीं चाहिए लोगों को। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होंगे तो लोग कैसे एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करेंगे। हर चीज़ बिलोंग करनी चाहिए स्टेट से। तो स्टेट जब सब चीज़ें अपने पास रखेगी तो फिर ये कैपिटलिस्ट क्लास ही ख़त्म हो जाएगी, जिनके पास जो सरमायादार लोग होंगे। जब उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स ही नहीं हैं तो फिर वो कैसे एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करेंगे और कैसे अपनी प्रॉपर्टीज़ और फैक्ट्रियाँ और ये सब कुछ बनाएंगे। तो स्टेट क्या करे, उनकी स्किल्स की बेस पर उनको पे करे और हर एक को इक्वली ट्रीट करे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो बेसिकली इन्होंने नाम लिए बगैर कम्युनिज्म की प्रमोशन के ऊपर बात की है और ये क्रिटिकल थ्योरिस्ट जो हैं ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम को और वो कहते हैं कि ये सिस्टम गलत है। बड़ा आसान सा है, मैंने आपको बड़े आसान तरीके से समझाया कि वो कैपिटलिज्म को कहते हैं जिन बुनियादों पर ये खड़ा है वो गलत हैं, वो थ्योरीज ही गलत हैं, बल्कि ये वेस्ट के बायस ओपिनियन हैं और वो इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट में है और इस काम के लिए वो मीडिया को यूज़ करते हैं। तो लोगों को चाहिए कि वो मीडिया की खबरों को डीकंस्ट्रक्ट करके समझे कि ये सिस्टम माइनॉरिटी को फ़ायदा दे रहा है, मेजोरिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और एक ऐसे सिस्टम के साथ रिप्लेस करें जो कि मेजोरिटी को फ़ायदा दे और माइनॉरिटी को ना, बल्कि माइनॉरिटी को मेजोरिटी को एक्सप्लॉइट ना करे बल्कि मेजोरिटी के फ़ायदे में हो, उसको बेनिफिट दे। तो ये थी हमारी क्रिटिकल थ्योरी। बड़ी आसान है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट ही भी है, जितनी आसान है उतनी ही इंपॉर्टेंट भी है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।